क्या होगा अगर आपको घर से किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ जाए एंड ड्राइव करके आप किसी सुनसान रास्ते से अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो एंड रास्ते पे चलते चलते आपने नोटिस किया कि एक चीज से इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट निकल रही है जिसको अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए भी देख रहे हो तो आपकी आंखें चुंधा जा रही हैं एंड उस रोशनी को देखने के बाद अगले मोमेंट पर आप अपनी गाड़ी में नहीं हो बल्कि आप एक टेबल पर लेटे हुए हो एंड आपके सामने कुछ ऐसे जीव आ जाते हैं जिनके बड़े बड़े चेहरे थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, बहुत ही बड़ा मत्था था जिस पे मेरी पूरी किस्मत लिखी जा सकती है एंड वो बिल्कुल भी किसी इंसान की तरह नहीं दिख रहे थे एंड आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा था। आपका रिएक्शन कैसा होगा? इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी स्केरी एलियन एब्डक्शन स्टोरीज के बारे में जानेंगे जिनको सुनने के बाद डेफिनेटली आपका एलियंस के लिए नजरिया एकदम बदल जाएगा। नंबर 1, द ट्रेविस वॉल्टन केस। ये स्टोरी है नवंबर 15, 1975 के एक बंदे ट्रेविस वॉल्टन की, जो पेड़ों को काटने का काम किया करते थे हीबर नाम की एक जगह पर जो एरिजोना यूएसए के अंदर मौजूद है आज भी। एक रात ट्रेविस अपने क्रू के साथ काम वाम ही कर रहे होते हैं, पेड़ों को काटने वाटने वाला, एंड बहुत ज्यादा रात होना शुरू हो जाती है एंड वो फर्स्ट टाइम था जब उनके एंड उनके क्रू ने इतनी रात तक काम किया था क्योंकि डेडलाइंस वगैरह उनको कवर कर कर देनी थी। लेकिन काफी ज्यादा रात हो जाने के कारण वो डिसाइड करते हैं कि अब काम को कंटिन्यू नहीं करेंगे एंड वो सारे वापस अपने अपने घर की ओर निकल लेते हैं। एंड घर जाते वक्त ट्रेविस ने इतने टाइम तक वहां पर काम करने के बाद पहली बार ये एक्सपीरियंस किया कि रात के समय में वो जंगल साइड का रास्ता कितना ज्यादा स्केरी एंड सुनसान लगता है। साथ में जाते वक्त ट्रेविस एंड उनकी क्रू ये चीज नोटिस करती है कि उस जंगल साइड के एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर से एक बहुत ही ज्यादा वाइट ब्राइट लाइट आकर गिर रही है एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेविस वो लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि उन्हें लग रहा था कि जंगल के उस थोड़े से एरिया में तो प्रॉपरली दिन हो गया हो। खैर वो नजारा देखने के बाद किसी भी आम मर्द की तरह ट्रेविस को चुल मच जाती है उस लाइट को गौर से देखने के लिए। इवन दो ट्रेविस के क्रूमेट्स ने उन्हें बहुत ज्यादा रोका था कि उस जगह ना जाएं, सीधा अपने घर चले जाएं, लेकिन ट्रेविस भैया को चुल मची हुई थी एंड पहुंच गए भाई साहब उस लाइट के पास। उस जगह पर पहुंचने के बाद ट्रेविस देखते हैं कि वो व्हाइट लाइट जिस चीज से आ रही थी वो एक डबल डिस्क शेप जैसी कोई चीज थी जो आसमान में बहुत ही स्टेबल लेवल पर होवर कर रही थी। एंड जब ट्रेविस उस गोल्डन डिस्क के बहुत ज्यादा पास आ गए तो वो गोल्डन डिस्क बहुत ज्यादा तेजी से घूमना शुरू कर देती है, इतनी ज्यादा तेज घूमना शुरू कर देती है कि इवन ऊपर मौजूद होने के बावजूद ट्रेविस नीचे धरती पर उस चीज के घूमने पर जो वाइब्रेशंस निकल रही थी उसको अपनी पूरी बॉडी के थ्रू फील कर पा रहे थे। घूमते घूमते पलक झपकते ही वो उड़न तश्तरी ट्रेविस की आंखों से एकदम गायब हो जाती है, एकदम लाइट स्पीड से गायब हो जाती है। लेकिन ट्रेविस के दोस्त भाग गए भाई, उन्हें वही छोड़कर भाग गए। नल्ले दोस्त थे भाई एकदम, क्या है। और फिर यही दोस्त बाद में बोलते हैं कि हमें तो एडवेंचर करना बहुत पसंद है भाई, हमें तो एडवेंचर कराओ। एक उड़ती हुई डीवीडी देख के तो फट के चार हो गई इनकी, एडवेंचर कराओ इनको। खैर नेक्स्ट डे तो ट्रेविस को ढूंढने के लिए उनके क्रूमेट्स आते हैं, लेकिन तब उन्हें ट्रेविस देखने को नहीं मिलते दूर दूर तक एंड ना ही उनकी कोई बॉडी में देखने को मिलती है। उनके क्रूमेट्स को लगा कि मे बी ट्रेविस होश में आके एक बार शेल्टर लेने कहीं रुक गया होगा एंड जल्दी काम पर भी वापस आ जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि ट्रेविस भैया के साथ तो कुछ और ही हो रहा था एंड वो शायद धरती पर भी नहीं थे। ट्रेविस जागने के बाद ना ही किसी हॉस्पिटल में था, ना ही किसी के घर पे एंड ना ही किसी जंगल में। ट्रेविस ने जैसी अपनी धीरे धीरे आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके जस्ट ऊपर एक बहुत ही अमेजिंगली क्राफ्टेड 3D ट्रायंगल शेप्स की एक वॉल टाइप स्ट्रक्चर है जो उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी। एंड उसकी आंखें खुलते ही उन्होंने बताया कि उन्हें 3 बिग ब्राउन आईज वाले लोग जिनके ह्यूज ह्यूज फोरहेड भी थे वो अचानक से उनके सामने आकर उन्हें घूरना शुरू कर देते हैं। एंड इस नजारे को ऑफ कोर्स देखकर कोई भी डर जाएगा एंड ट्रेविस भी बहुत ज्यादा हड़बड़ाने लग गए थे, चिल्लाने की भी कोशिश कर रहे थे, बट उनको बहुत अच्छे से एक बेड जैसी चीज से बांधा हुआ था जिसके कारण से वो ऐसा कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। ट्रेविस की बहुत सारी मूवमेंट्स को देखकर एलियंस लोग भी शायद परेशान हो गए थे एंड वो ट्रेविस को उठाकर एक दूसरे कमरे की ओर लेकर जाते हैं। ट्रेविस ने बताया कि उस दूसरे रूम में जाने के बाद उन्हें इंसानों जैसे लोग भी देखने को मिले थे जिसके अंदर से एक लड़की भी थी एंड
एंड उन लोगों ने ब्लू से कलर का कोई स्पेस सूट जैसा कोई डिजाइन का कपड़ा पहना हुआ था जो उनके शरीर से बहुत ज्यादा चिपका भी हुआ था। उन ह्यूमन लुकिंग क्रिएचर्स को देखने के बाद उन्होंने ट्रेविस को अपनी तरफ बुलाया एंड उनके चेहरे पर एक मास्क लगा दिया एंड उस मास्क को लगाते ही द नेक्स्ट एंड द ओनली थिंग आफ्टर दैट इंसिडेंट जो ट्रेविस के साथ अभी हुआ मास्क वाला, उसके बाद उन्हें सिर्फ यही याद था कि वो वापस उस जंगल में आ चुके हैं जहां वो कुछ रातों पहले गिरकर बेहोश हो गए थे एंड उनके निकम्मे दोस्त उन्हें छोड़कर चले गए थे। एंड जब ट्रेविस उस जंगल में पड़े पड़े वापस अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि इस बार गोल्डन नहीं बल्कि एक सिल्वर स्पिनिंग डिस्क उनके ऊपर हवर कर रही थी जो ट्रेविस की आंखें खुलते ही वापस लाइट की स्पीड से आसमान में गायब हो गई। फिर से शॉक में पड़ा ट्रेविस को एंड वो थोड़ी देर के लिए फिर बेहोश हो गए भाई। इस बार लेकिन कोई लेके नहीं गया उन्हें। जैसे ही थोड़ी बहुत एनर्जी रिकवर हो जाती है ट्रेविस के बॉडी में, वो फटाफट हिम्मत करके अपनी वर्क लोकेशन की तरफ जाते हैं अपने नल्ले क्रूमेट्स की मदद लेने के लिए। एंड जैसे जैसे वो पहुंच भी जाते हैं एंड जैसे ही उनके क्रूमेट्स ट्रेविस को नोटिस करते हैं वो फटाफट उनके लिए एक एम्बुलेंस भी बुला लेते हैं। शुक्र है भाई कुछ तो डंका किया बेचारे के लिए उन्होंने। ट्रेविस अपने दोस्तों से पूछते हैं कि वो कितनी देर के लिए गायब थे एंड उनके दोस्त उन्हें बताते हैं कि वो पूरे 5 दिन के लिए गायब थे, जिसको सुनने के बाद ट्रेविस के दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं भाई, क्योंकि उनकी मेमोरी के हिसाब से जितना भी उन्हें याद था ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था कि वो 5 दिन तक गायब थे। उनके लिए तो वो सफर शायद कुछ घंटों का ही रहा होगा। खैर हॉस्पिटल में जाने के बाद ट्रेविस अपनी कहानी डॉक्टरों को भी बताना शुरू कर देते हैं एंड ऑब्वियसली उनका कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। डॉक्टर तो उनके क्रूमेट्स के पास जाके कहते हैं कि आप घबराइए मत, ट्रेविस शायद किसी इल्यूजन या मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन उनके क्रूमेट्स डॉक्टर को बताते हैं कि जो ट्रेविस चीजें बता रहा है ना वो वहम इल्यूजन नहीं है, वो उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया एंड वो चीज हुई है उसके साथ। डॉक्टर तो ट्रेविस के फ्रेंड से ये पूछने गया था कि उनको पास्ट में ऐसे सदमे वगैरह तो नहीं लगे थे या दौरे वोरे वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट उनके दोस्त तो डॉक्टर को बोलते हैं कि नहीं भाई एलियन नहीं लेके गए थे इसको एंड अभी आया ये। फास्ट फॉरवर्ड टू फ्यू डेज, जब ट्रेविस की बॉडी फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से जब रिकवर कर जाती है तो उनको उन स्टेटमेंट्स के कारण एक लाइट डिटेक्टर फैसिलिटी के अंदर भेजा जाता है विद ऑल द सात ऑफ फ्रेंड्स जो भी उनके थे। एंड जब ट्रेविस के ऊपर इसी स्टोरी से रिलेटेड एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट हुआ तब वो पास हो गए एंड शायद मैं ये सुन के इतना ज्यादा सरप्राइज भी नहीं होऊंगा। एंड ट्रेविस तो छोड़ो, उनके सातों दोस्तों की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई, या तो उनमें से काफी लोग पास हो गए या फिर वो इनडिसाइसिव साबित हुए, लेकिन किसी की भी रिपोर्ट फॉल्स नहीं आई। आज भी ट्रेविस वॉल्टन सर जिंदा है एंड अगर आज भी आप उनसे अपनी एलियन स्टोरी पूछोगे ना तो एक एक शब्द वो आज भी आपको वैसा ही बताएंगे जैसा वो अपने पिछले टाइम में बताया करते थे लोगों को। एंड शायद इनकी स्टोरी कंसिस्टेंसी के कारण ही लोग इनकी एलियन अबडक्शन वाली स्टोरी को एकदम 100% रियल एंड 100% मिस्टीरियस मानते हैं। वो आज भी कहते हैं कि मैंने एलियंस को देखा है, मैं उनके स्पेसशिप में गया हूं एंड मैंने उनके साथ शायद टाइम ट्रेवल भी किया है। सुनने में मस्त मस्त लग रहा होगा लेकिन अभी अगली स्टोरी आने दो, आपको पता चलेगा कि सब कुछ ऐसा इतना सिंपल नहीं होता। नंबर 2, मिलिट्री मैन अबडक्शन। अच्छा, ये वाली एलियन अबडक्शन स्टोरी बहुत ज्यादा स्केरी एंड बहुत ज्यादा ड्रावनी होने वाली है क्योंकि ये पिछले वाली इससे बहुत अलग है। पिछले वाली स्टोरी में तो एलियन चाचू ने ट्रेविस भैया को एकदम उसी जगह पर छोड़ दिया था एंड उनका ज्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं किया, एक एक पुर्जा उनका सही था। लेकिन इस वाली स्टोरी में एकदम अपोजिट है एंड बाय हियरिंग दिस स्टोरी यू विल डिस्कवर अ डार्क साइड ऑफ दीज एलियन अबडक्शन स्टोरीज। कहानी है 1956 के व्हाइट सैंड मिसाइल टेस्ट रेंज जो 3200 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है सर्दर्न मैक्सिको के पास अमेरिका के अंदर। उस रेंज में एक रात मिसाइल रॉकेट टेस्ट चल रहा था एंड टेस्टिंग के दौरान जितनी भी डिब्री एंड जो भी लेफ्ट ओवर रह जाता है ना उन टेस्ट्स का, तो उसको उठाने के लिए भी बंदे लगते हैं एंड उनमें से ही एक व्यक्ति था मेजर विलियम कनिंगहैम एंड उनको उन डिब्रीज को कलेक्ट करने में असिस्ट कर रहे थे सर्जेंट जोनाथन लविट। उस मिसाइल रॉकेट टेस्ट के खत्म होने के बाद जब उसकी डिब्री को कलेक्ट करने के लिए वो दोनों लोग साइट पर पहुंचते हैं तब वो सक्सेसफुली अपने ट्रक के अंदर सारी डिब्री को कलेक्ट भी कर लेते हैं एंड मेजर कनिंगहैम लविट को एक बार पीछे थोड़ी सेटलमेंट्स करने के लिए छोड़ देते हैं एंड खुद ड्राइवर सीट पर आकर जैसे ही मेजर कनिंगहैम अपने ट्रक में बैठकर सुट्टा फूंक रहे थे इतने में ही एक ब्लड सकिंग स्क्रीम आती है उनके ट्रक के पीछे से जो जोनाथन लविट की थी। कनिंगहैम फटाफट अपनी कार से निकलते हैं एंड लविट के पास पहुंच जाते हैं एंड लविट के जैसे ही वो पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लविट तो हवा में लहरा रहा है एंड एक मैकेनिकल आर्म बिल्कुल डॉक्टर ऑक्टोपस जैसा
एक उड़न तस्तरी से निकलकर लवेट को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। उस यूएफओ को देखते ही कनिंघम ने एक भी सेकंड की देरी नहीं करी एंड रेडियो पर आदेश दे दिया सबको फटाफट इस जगह पर बुलाने का। एंड वो साइट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि दूसरे सोल्जर्स को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया एंड जब तक वो आए तब तक तो वो यूएफओ आसमान में लवेट को लेकर गायब हो चुका था। इस हादसे के बाद कनिंघम को फटाफट मेडिकल सेंटर भेजा गया। बताऊं क्यों? क्योंकि कनिंघम ने सबको ये बताया कि लवेट को अभी अभी एक यूएफओ जैसी कोई चीज उड़ाकर अपने साथ ले गई है। ऐसे नहीं बेचारे का रेडिएशन टेस्ट कराएं कि यूएफओ अभी अभी पास गया है, लेकिन नहीं, इसको तो पागल ही साबित कर दिया। उन सबको लगा कि भाई साहब उम्र हो गई है बेचारे की, बुढ़ा बुढ़ा हो रखा है, रिटायर होने वाली उम्र हो गई है, या फिर मे भी दारू वारू मार रखी हुई, इसलिए ऐसे बेगानी बातें कर रहे हैं भाई साहब। लेकिन कनिंघम डेफिनेटली अपनी बातों से बिल्कुल भी नहीं हट रहे थे, चाहे जितना भी बाकी सोल्जर्स उन्हें चिढ़ा लें या फिर उनका मजाक उड़ा लें, वो अपनी बातों से स्टिक कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें नेक्स्ट डे लाई डिटेक्टर फैसिलिटी के अंदर भी भेजा गया एंड नॉट दैट सरप्राइजिंगली ही पास्ड। लाई डिटेक्टर में पास होने के बाद उस बेस के कंट्रोल रूम ने भी ये कंफर्म किया कि उन्हें उस रात एक अननोन रेडार इंटरफेरेंस तो देखने को मिली थी, जो उन्हें पहले लगा कि शायद उसी रॉकेट मिसाइल्स के कारण ना आ रही हो। एंड उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो इंटरफेरेंस एक यूएफओ की हो सकती है। कंट्रोल रूम की उस इन्वेस्टिगेशन के आने के बाद कनिंघम सर की बातों पर अब बहुत ज्यादा बिलीव करने लगे थे लोग, एंड जिस कॉन्फिडेंस से कनिंघम अपनी स्टोरी सबको बताते थे वो और भी ज्यादा बिलीवेबल सुनने में लगती थी। इन सब चीजों के होने के बाद सारे सोल्जर्स फटाफट लवेट की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करने में जुट जाते हैं एंड किडनैपिंग के ऑलमोस्ट 3 दिन गुजर जाने के बाद एक सोल्जर को उसी साइट पर सार्जेंट लवेट की बॉडी मिल भी जाती है, करीब 10 माइल्स दूर जहां से वो किडनैप हुए थे। आपको पता है बाकी फौजियों ने ना लवेट की बॉडी को ढूंढने के बाद कनिंघम पर ही नाम डाल दिया कि तूने लवेट को मारा है एंड यहाँ पर बॉडी को उसकी छुपाया है एंड फिर नाटक कर रहा है कि एक यूएफओ ले गया था एंड ये वो सब। सार्जेंट कनिंघम ने भी गुस्से में बोला कि तुम इस बॉडी को मेडिकल रूम में भेज दो एंड इसका पोस्टमार्टम भी करवा लो, एंड अगर मेरे फिंगरप्रिंट्स, डीएनए या फिर उससे रिलेटेड तुम्हें कुछ भी मिल जाए ना तो मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा एंड चुपचाप खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा। उनके सोल्जर्स कनिंघम पर इसलिए शक कर रहे थे क्योंकि लवेट एंड कनिंघम की कुछ खास बनती नहीं थी एंड उस रॉकेट मिसाइल टेस्ट रेंज के दिन उनकी एक बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई भी हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारी गालियां एंड इवन थोड़ी बहुत मुक्की शुक्की का भी उन्होंने यूज किया था अकॉर्डिंग टू बाकी सोल्जर्स। एंड दूसरा कारण जिसकी वजह से कनिंघम पर सोल्जर्स विश्वास नहीं करना चाह रहे थे वो इसलिए क्योंकि कंट्रोल रूम ने उस रात की इंटरफेरेंस को तो कंफर्म कर दिया, लेकिन सार्जेंट लवेट की बॉडी को कोई चीज छोड़ने तो आई होगी ना, एंड छोड़ने वो कोई यूएफओ जैसी चीज आई होगी। तो अगर किसी यूएफओ ने ही उनकी बॉडी को डंप किया उस साइड पर, तो फिर बॉडी को डंप करने के टाइम उन्हें कोई इंटरफेरेंस क्यों नहीं मिली? इससे कंट्रोल रूम को भी शायद ये लगने लगा कि वो इंटरफेरेंस मे बी रॉकेट मिसाइल्स के थ्रू ही आ रही हो एंड ना कि कोई यूएफओ की थी। और हाँ, एक चीज तो बताने भूल गया, वैसे आपने अभी तक फिगर आउट कर लिया होगा कि लवेट वाज डेड एट द टाइम उनकी बॉडी को पाया गया। एंड इतना ही नहीं, उनकी पूरी बॉडी नेकेड थी, शेव्ड थी एंड उनके बहुत सारे ऑर्गन मिसिंग भी थे। एंड उनकी ये हालत देखने के बाद भाई मेडिकल टीम की भी हालत बहुत टाइट हो गई थी एंड वो रीप आउट कर गए। लवेट की बॉडी से उनकी आंखें, उनकी जीभ, उनकी ऑर्गन सच एज किडनीज, लंग्स, जेनिटल एरियाज एंड इवन एनस को भी प्रॉपरली रिमूव किया गया था। एंड मैं आपको बता दूं कि उनकी बॉडी पर इतनी ज्यादा प्रिसाइज सर्जरी कर रखी थी ना ऑर्गन्स को निकालने के लिए कि डॉक्टर्स को थोरो एग्जामिनेशन से पहले पता ही नहीं चला था कि उनके अंदर के ऑर्गन्स मिसिंग है। लाइक अंदरूनी ऑर्गन्स भी बहुत सारे मिसिंग थे, ये तो उन्हें पोस्टमार्टम से पहले पता ही नहीं चला था, इतनी ज्यादा बारीकी से उन्हें निकाला गया था। एंड मेडिकल टीम ने बताया कि इतनी ज्यादा प्रिसाइज टेक्नोलॉजी धरती पर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, एंड इतनी ज्यादा प्रिसाइज टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल भी है तो कोई भी ह्यूमन ऐसी सर्जरी परफॉर्म कर ही नहीं सकता। एंड हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, लवेट की बॉडी से पूरी तरह एक एक बूंद खून तक भी एकदम निचोड़ कर उन्हें डंप किया गया था एंड पूरी बॉडी भी ऑफ कोर्स उनकी नीली पड़ चुकी थी इसी वजह से। लवेट की फुल बॉडी एग्जामिनेशन के बाद ये तो कंफर्म हो गया था कि कनिंघम ने लवेट को डेफिनेटली नहीं मारा है, क्योंकि कनिंघम सुपरमैन तो था नहीं कि उन्होंने इतनी ज्यादा प्रिसाइज कटिंग करके लवेट के ऑर्गन्स भी निकाल लिए, उसकी बॉडी को 10 माइल आगे भी छोड़ाया
एंड वापस अपनी जगह पर आकर रेडियो को कॉल भी कर दिया एंड एलियन की बातें करने लगे। कनिंघम पर अब शक कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहा था एंड सारे लोग माफी भी मांग रहे थे उनसे शक करने के लिए। वेल सार्जेंट लवेट का ये केस इतना ज्यादा स्केरी एंड मिस्टीरियस होता जा रहा था कि एफबीआई को भी इन्वॉल्व होना पड़ा इसके अंदर। वेल एफबीआई को भी कुछ खास इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन हाँ उन्हें एक लोकल फार्मर के थ्रू ये जरूर पता चला कि जिस रात लवेट किडनैप हुए थे ठीक उसी रात उनकी 2 गायें भी किडनैप हो गई थी एंड उन्हें भी रिसेंटली उन गाय की बॉडी मिली जिसके अंदर से उन गायों की ऑर्गन्स को अच्छे से निकाला हुआ था, जस्ट लाइक लवेट्स बॉडी। एंड फार्मर ने बताया कि उनकी गायों को देखने के बाद उन्हें थोड़ी देर तक तो पता ही नहीं चला था कि उनकी गायें मर चुकी हैं, उन्हें लगा वो सो रही हैं क्योंकि कहीं पर भी ब्लड नहीं था, कोई कटिंग वटिंग नहीं दिख रही थी बॉडी पे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जादू करके सारा कुछ बाहर निकाल लिया हो। इन दी एंड यूएस गवर्नमेंट जैसे हर बार करती है, इस बार भी उन्होंने इस केस को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड मिस्टीरियस बोलकर बंद कर दिया, ऑफ कोर्स विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसअपीयरेंस ऑफ सार्जेंट जोनाथन लवेट। सो शायद जितनी फर्स्ट स्टोरी सुनकर आपको लग रहा था ना कि एलियंस कितने क्यूट होते हैं, हमें उठाकर ले जाएंगे और अपनी स्पेसशिप में गेड़ियां लगवाएंगे, शायद अगर एलियंस इस धरती को विजिट करते भी हैं तो वो सारे भी एक जैसे नहीं है। एंड इसी कारण से मैंने 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरीज को इस वीडियो के लिए रखा था ताकि आपको दोनों एलियन साइट्स के बारे में पता चल पाए। वेल शॉर्ट में बताता हूँ कि रशिया में भी एक ऐसा सिमिलर सा केस हुआ था सार्जेंट लवेट जैसा, जिसके अंदर एक 25-26 साल का बंदा जब अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकने जाता है कूड़ेदान में, तब अचानक से उनके पड़ोसियों के अकॉर्डिंग एक बहुत ही ज्यादा स्पीड में कोई चीज आती है जो उस बंदे को उठाकर ले जाती है एंड पूरे 15 दिन के बाद उसकी बॉडी एक जंगल में बर्फ के ऊपर पड़ी हुई मिली एक पुलिस ऑफिसर को। एंड उसके साथ भी यही हुआ था, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स निकाले हुए थे, पूरी बॉडी में ब्लड ही नहीं था एंड वो बॉडी देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर का काम हो। ये तो मैंने आपके आगे कुछ ही केसेस डिस्कस करे हैं एंड मैं अगर सारे केसेस डिस्कस करने बैठ गया ना एलियन के तो शायद 10 करोड़ साल लग जाएंगे। इतने हजारों केसेस हैं इंटरनेट पे, आप जाकर देख सकते हो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग काफी सारे लोगों की ना ऐसी सिमिलर सी ही स्टोरीज होती हैं, एक वाइट ब्राइट लाइट, एक मैकेनिकल आर्म या फिर कोई चीज उन्हें सक्शन अप कर रही है, ऐसी सी होती हैं। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट बस 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरीज आपको बताएं जो बहुत सारे लोग रियल मानते हैं। ट्रेविस वॉल्टन तो आप जाकर उनके इंटरव्यूज वगैरह भी देख सकते हो, आज भी यही सब बताते हैं। इस सीरीज का 3rd पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा एंड मैं आपको अभी बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं दे रहा कि 3rd पार्ट के अंदर क्या होगा, बट डेफिनेटली आप भरोसा रखो यार, कुछ अच्छा ही करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना एंड अगर आप चाहते हो कि आपको कोई एलियन अबडक्ट ना कर ले तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।